समस्त विश्व को मानवता, शांति और अहिंसा की शिक्षा देने वाली भूमि। भारत भूमि संत फकीरों की वो धरती है जहां संसार के हर धर्म को श्रद्धा और भक्ति से पूजा जाता है। संसार में जब जब अंधियारा छाया है, तब तब इसी भूमि से किसी अमर ज्योति रूपी मानव ने हर ओर रोशनी फैलाई है। भारत का सबसे समृद्धशाली और गौरवशाली प्रांत है पंजाब, जहां एक ओर यहाँ के लहलहाते खेतों में पंजाब की खुशबू और महक आती है, वहीं यहाँ के अनेक गुरुद्वारों से चारों ओर मधुर गुरुवाणी के स्वर गूंजा करते हैं। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर साहब के परिसर में आकर श्रद्धालुओं को स्वर्गिक आनंद प्राप्त होता है। इसी प्रांत के इस छोटे से कस्बे बटाला में सूफियों, संतों एवं फकीरों की परंपरा में एक महान दिव्य शक्ति ने जन्म लिया। बटाला वो पवित्र स्थान है जहां सिखों के प्रसिद्ध गुरुद्वारों में से एक गुरुद्वारा कंध साहिब स्थित है। यहीं पर अभी भी वो प्राचीन दीवार स्थित है जिसकी छाया में गुरु नानक देव जी बैठे थे। ये दीवार उस समय भी टूटी हुई थी, लेकिन गुरु नानक देव ने भविष्यवाणी की थी कि जब तक ये सृष्टि कायम है तब तक ये दीवार भी रहेगी, और आज भी ये वैसे ही स्थित है। ये कस्बा इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ गुरु नानक देव की शादी हुई थी। इसी पवित्र कंध साहिब गुरुद्वारे वाली गली में एक साधारण ब्राह्मण परिवार पंडित जगन्नाथ एवं पत्नी चन्नदेई का घर है। पंडित जगन्नाथ एक यात्रा में आगरा जा रहे थे कि मार्ग में उन्हें एक सिद्ध पुरुष मिले, जिन्होंने पंडित जगन्नाथ को आशीर्वाद देते हुए बताया कि तुम्हारे घर शीघ्र ही ऐसी अलौकिक शक्ति जन्म लेगी जो इस घोर कलयुग में पीड़ित मानवता को कष्टों से मुक्ति दिलाएगी, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी। पंडित जी बटाला पहुंचे तो पत्नी चन्नदेई हैरान होकर बोली कि पूजा करते समय मुझे भी ठीक ऐसी ही भविष्यवाणी सुनाई दी थी। भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करते हुए एक अलौकिक शक्ति पुंज ने जन्म लिया। इसका नाम दर्शन लाल रखा गया। इस बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। इस बालक के माथे पर बालों के 7 गुच्छे थे। ऐसा लगता था कि वे शेषनाग के 7 फण हैं, जो भगवान विष्णु को छत्र का आवरण प्रदान करते हैं। बालक दर्शन लाल की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी और सामान्य मानव ही नहीं, ऋषि मुनि भी उनके दर्शन कर धन्य होने लगे। बालक दर्शन लाल की शिक्षा घर के पास स्कूल में शुरू हुई। बालक दर्शन लाल प्रखर बुद्धि के मेधावी छात्र थे। वे अध्ययनशील बालक थे। कक्षा में वे प्राय शांत रहते, लेकिन दूसरे बच्चों से अलग दिखते थे। उन्हें देखने से ऐसा लगता था कि ये बालक होनहार एवं असाधारण है। उन्हें सभी छात्र एवं शिक्षक अपना स्नेह देते थे। बड़े होनहार ऐसे प्यारे दुलारे भाई का साथ देने ईश्वर ने उन्हें 2 बहन प्रदान की, दर्शना और सत्यम। एक सुंदर आत्मा का वास करने के लिए शरीर भी स्वस्थ होना जरूरी है। इसीलिए शिक्षा के साथ साथ शारीरिक खेलों जैसे कुश्ती, कबड्डी आदि में उनकी बहुत रुचि थी और इनमें वे निपुण भी थे। इसी कुएं से व्यायाम के पश्चात स्वयं ताजा पानी निकालकर स्नान करना उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग था। बालक दर्शन लाल घंटों छत पर पतंगबाजी में मस्त रहते, जिसके लिए उन्हें मां से डांट भी खानी पड़ती थी। ऐसा लगता था मानो यशोदा मैया और बालक कृष्ण का समय फिर से लौट आया हो। बालक दर्शन लाल प्रारंभ से ही धीर प्रवृत्ति के थे। उन्होंने कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं। जब वे 13 साल के थे तो एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। रोज की तरह वे चारा उठाने लगे तो चारा नीचे गिर गया। तभी बालक दर्शन को एक आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो एक तेजस्वी पुरुष अपने सुंदर चमकीले घोड़े के साथ खड़े थे। उन्होंने अपने घोड़े के लिए चारा मांगा। दर्शन लाल चारा देकर बचा हुआ चारा उठाने लगे तो उस पुरुष ने कहा, बोझ उठा लोगे? वे बोले, इतना बोझ तो रोज उठाता हूँ। पुरुष ने कहा, ये बोझ नहीं, तुझे तो संसार का बोझ उठाना है। चारा उठाकर बालक ने ज्यों ही पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था।
छोटी उम्र के होने के कारण दर्शनलाल ये समझ नहीं पाए कि संपूर्ण सृष्टि का परिचालन करने वाली शक्ति उनसे मिलने आई थी या वो नियंता दिव्य शक्ति अपने प्रिय भक्त की परीक्षा ले रही थी, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों से किस रूप में मिलेगा ये कोई नहीं जानता। इसके पश्चात उनकी प्रवृत्ति बिल्कुल ही बदल गई। अब उन्हें न खाने की सुध रहती न किसी और चीज की, लेकिन उनमें एक ऐसी दिव्य शक्ति आ गई जिससे वो भविष्य काल को भी देखने लगे। कहां क्या कब होगा अपनी गति से चल रहा था। वे लोगों के कष्ट को हरने लगे, लेकिन स्वयं बहुत ही गुमसुम रहने लगे। माता पिता को इस बात की चिंता खाई जा रही थी। उन्होंने दर्शनलाल जी को मासी के घर जलंधर भेज दिया, जहां उनका वातावरण भी बदल जाएगा और कुछ कामकाज करेंगे तो मन भी बहल जाएगा।